अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नाइला हक और रोज़ मैं आपको ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूँ आपके साथ। लेकिन आज जो मेरी टिप है वो ब्यूटी से रिलेटेड तो है ही, लेकिन वो उसका ताल्लुक़ डायरेक्ट आपकी हेल्थ से है। और कुछ अर्सा पहले जब मैं रेडियो कर रही थी तो मैंने ये टिप रेडियो पे शेयर की, और उसके बाद एक ख़ातून ने वो सुनी और उन्होंने वो अप्लाई किया, और कुछ अरसे के बाद वो मेरे चैनल पर आई और आकर उन्होंने मेरा स्पेशली शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से ही मेरा मसला हल हो गया है। तो आज मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ ये टिप शेयर करूं, क्योंकि शुगर एक ऐसा मर्ज़ है, तकरीबन हर घर में एक आध पेशेंट उसका पाया जाता है। शुगर का ताल्लुक़ शुगर खाने से नहीं होता, शुगर का ताल्लुक़ आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं वैसे खाने से भी होता है कि जब आप शुगर ज़्यादा लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाते हैं, तो फिर आपकी शुगर इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और आपको शुगर हो जाती है। तो कोशिश करें सबसे पहले कि हमेशा फ्रेश रहें, एक्सरसाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें, पानी बहुत सारा पिएं, अपना वेट एक हद तक कंट्रोल रखें। और उसके बाद आप हर 6 माह के बाद अपना शुगर लेवल अपना टेस्ट करवा लिया करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहाँ खड़े हैं। वैसे तो टेस्ट सारे बहुत ज़रूरी होते हैं, 6 माह के बाद आपको अपना पूरा बॉडी का टेस्ट का, आपका हार्मोनल टेस्ट होना चाहिए, आपका ब्लड काउंटिंग होनी चाहिए, आपका जो भी टेस्ट आपके ज़रूरी हैं आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके ज़रूर एक दफ़ा करवा लिया करें। इस पे भी हम एक दिन डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हमारे साल में या 6 माह में एक बार हो जाने चाहिए। बात हो रही थी शुगर की, तो शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो आपके दांतों को ख़राब कर देता है, आपके बालों को ख़राब करता है, आपकी स्किन को ख़राब करता है, कबल अज़ वक्त आपके ऊपर बुढ़ापा छा जाता है और आपकी मतलब कमज़ोरी बहुत हो जाती है, आप इस तरह मूव नहीं कर सकते लाइफ में, टांगों में बहुत दर्द रहता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका पता भी बहुत देर से चलता है, और इसके साथ ये बहुत सारी बीमारियों को भी साथ ले आती है। लाइक आपको ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है, खुदा न खास्ता हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोशिश करें कि जैसे ही आपको फ़ील हो कि शुगर की तरफ आप जा रहे हैं, आप उसका फ़ौरन तदारुक या सद्देबाब आप कर लें। जो आज मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ वो शुगर का इलाज है, लेकिन है वो भी मीठा। देखें कितना मज़े की बात है, शुगर में कहा जाता है कि शुगर नहीं लेनी, मीठा नहीं लेना, लेकिन इसमें आपने ये लेना है और ये मीठा है। ये आपके मीठे की क्रेविंग को भी ख़त्म करेगा और उसके अलावा आपको ताकत भी देगा, आपकी स्किन को भी अच्छा करेगा, आपके बालों को भी बेहतर करेगा और आपकी शुगर को भी ख़त्म करेगा। अब आपने करना क्या है, 1 किलो आपने नीम के पत्ते लेने हैं, 1 केजी आपने नीम के पत्ते लेने हैं। पत्ते आपको लेने सिर्फ नीम के हैं, क्योंकि धरेक और नीम 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी शक्लें बहुत मिलती हैं, एक फैमिली है, लेकिन दोनों का काम डिफरेंट है। नीम थोड़ा ज़्यादा कड़वा होता है, नीम के पत्ते को आप मसलेंगे तो आपके हाथों से बहुत देर तक कड़वाहट की स्मेल आती रहेगी। तो कोशिश कीजिए नीम के पत्ते लीजिए, 1 किलो नीम के पत्तों को अच्छे से धो के आधा किलो गंदम और नीम के पत्तों को एक पतीली में डालिए और उसमें इतना पानी डालिए कि वो इतना ऊपर हो, मतलब इतना नीम के पत्ते और गंदम नीचे हो, पानी उससे कम से कम 3 इंच ऊपर होना चाहिए। उसको एक जोश दे लें, जोश दे के आप उसको भिगो दें, सारी रात वो पानी में भीगा रहे और दूसरे दिन मतलब 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे के बाद आपने उसको निकालना है, नीम के पत्तों को फेंक देना है, पानी को फेंक देना है और गंदम को साए में खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद आपने उसको पिसवा लेना है, चक्की पे जाएं, वो आराम से आपको पीस के दे देंगे। पिसवाने के बाद आपने क्या करना है कि आधा किलो गंदम में आपने आधा पाव आप बादाम की गिरी ले लें, आधा पाव पिस्ते, आधा पाव आपने लेना है खोपरा पिसा हुआ, और उसके अलावा जो आपको बेहतर लगता है, जैसे मुझे तो अखरोट बहुत पसंद है, मैं उसमें अखरोट भी ऐड कर लेती हूँ। जो जो मेवे आपको पसंद हैं वो आपने पीस के मोटे मोटे पीस के साथ रख लेने हैं। अब आपने लेना है 1 पाव देसी घी, देसी घी को आपने चूल्हे पे रखना है, जब वो कड़क जाए उसमें इलायची डाल दीजिएगा, जब इलायची कड़क जाए तो उसमें आपने गंदम का आटा डाल देना है, उसको अच्छी तरह भूनना है। अच्छी तरह भूनने के बाद आपने उसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सारे डाल के उसको फिर अच्छी तरह आपने भूनना है। भूनने के बाद आपने उसको उतार लेना है और जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें आपने देसी शक्कर हस्बे जायका, बल्कि थोड़ी सी बेशक जायका से कम रख लें, क्योंकि अक्सर लोगों का जायका बहुत, वो तेज़ शुगर लेते हैं, थोड़ी सी शुगर आपने उसमें डालनी है, इतनी कि आपको उसकी शुगर का टेस्ट भी आए, आपको मज़े का लगे। और वो ठंडा करके जब आपका ये गंदम और ये सब चीज़ें ठंडी हो जाएंगी तो उसमें आपने देसी शक्कर मिला देनी है। मिलाने के बाद अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें और रख लें। हर रोज़ आपने जब शाम को चाय पीनी है, जो हम 4-5 बजे पीते हैं, उसके साथ आपने 2 या 3 चम्मच लेने हैं, या सुबह आपने नाश्ते के साथ लेने हैं। आप यकीन कीजिए जिस दिन आप इसको स्टार्ट करेंगे,
آپ اپنی شوگر ٹیسٹ کروائیے گا، اور جب آپ کے یہ ختم ہو جائے گا یہ آدھا کلو کا نسخہ جو کہ سارا تیار ہونے کے بعد کوئی 1.5 کلو ہو جاتا ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو آزمائیے گا، آپ اپنی شوگر ٹیسٹ کر لیجیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کی شوگر میں کتنا فرق پڑ گیا ہے، کتنی نیچے آ چکی ہے، اور اس کو اگر آپ 2 سے 3 ماہ کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ شوگر کا مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ آنے والا موسم بہت اچھا ہے، سردیوں کی آمد ہے، سردیوں میں جب آپ اس نسخے کو آپ اپلائی کریں گے، کیونکہ سردیوں میں دل کرتا ہے نا ایسی چیزیں کھانے کو، پنجیری ٹائپ یہ کچھ، تو آپ کو یہ طاقت بھی دے گا، آپ کے بدن میں چستی بھی آئے گی اور آپ کی شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے۔ تھینک یو۔